भाई मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं और मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी भी। उन्होंने भी कहा है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम तमाम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं कि बिहार को चिराग पासवान चाहिए। अब इसके अलावा आप देखिए कि जितना मांझी जिस तरह की बात करते हुए नजर आते हैं कि भाई हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री का पद जाहिर तौर पर यदि वो चुनाव लड़ते हैं, जीत दर्ज करते हैं और बिहार में यदि एनडीए की सरकार बनती है, वहां पर कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उन्हें केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जो जिम्मा। बीजेपी के हनुमान चिराग पासवान क्या अब नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री कुर्सी हड़पना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार को अब चिराग पासवान से डर सताने लगा है? क्या नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले ही दिल्ली पहुंच जाना, क्या नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में कोई बड़ी बैठक होने वाली है? क्या चिराग पासवान को साइड किया जाएगा या फिर चिराग पासवान की शर्तों में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए मजबूर हो गए हैं? भाजपा हाईकमान का मुख्यमंत्री चेहरे पर फैसला ना करना, नीतीश कुमार के लिए कई ऑफर पेश कर देना और नीतीश कुमार के चेहरे को कहीं ना कहीं हटाने की तैयारियों में जुट जाना, क्या बीजेपी को अब भारी पड़ रहा है कि चिराग पासवान भी इस रेस में नजर आ रहे हैं? अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान दो बड़े चेहरे बिहार में हैं जो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए आगे आ चुके हैं। तो क्या अब नीतीश कुमार और चिराग पासवान जो दो बड़े चेहरे हैं, इन्हें बीजेपी साइड करेगी या इनकी बातों को मानते हुए कोई बड़ा फैसला दिल्ली में लिया जाएगा? नीति आयोग की बैठक है, लेकिन बैठक के जरिए ये जरूर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का बार बार दिल्ली रवाना हो जाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने की इच्छा रखना, लेकिन मोदी से मुलाकात ना हो पाना, क्या इस बार नीतीश कुमार प्रधानमंत्री से मुलाकात करके रहेंगे? कई बड़े सवाल हैं, न्यूज रूम में मौजूद हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ अमन सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, नीतीश कुमार से पहले चिराग पासवान जहां अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के जरिए मुख्यमंत्री कुर्सी का दावा कर रहे हैं कि उन्हें मिलना चाहिए, वहीं नीतीश कुमार का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले बिहार आने से पहले ही दिल्ली पहुंच जाना क्या बताता है कि नीतीश कुमार को डर है कि उनकी मुख्यमंत्री कुर्सी उनके हाथों से ना चली जाए? देखिए नाज़मीन, बिहार में लगातार समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए जो एनडीए कुनबे की आप बात कर रहे हैं, कभी चिराग पासवान सीएम बनने की बात करते हैं, कभी मांझी सीएम बनने की बात करते हैं, कभी बीजेपी के नेता अपनी पार्टी का सीएम बनाए जाने की वकालत करते हुए नजर आते हैं और इन सब के बीच नीतीश कुमार खड़े हुए हैं कि भाई 25 से 30 फिर से नीतीश। तो ये तमाम जो बातें उनको देखते हुए बीजेपी ने हो सकता है इस बात को लेकर ही मीटिंग रखी होगी। चलिए, नीति आयोग का तो एक बहाना है, इसके जरिए बहुत सारी रणनीति बनाना है या बहुत सारे समीकरण साधना है, क्योंकि नीतीश के बिना ये मानकर हर कोई चल रहा है किसी का भी भला नहीं होने वाला है, किसी की भी सरकार नहीं बनने वाली। इसीलिए मजबूरी का नाम या जरूरी का नाम नीतीश कुमार है और बारंबार उन्हीं के इर्द गिर्द पूरे बिहार की जो राजनीति है बुनती हुई नजर आती है। अब दिल्ली 2 दिन के लिए आ रहे हैं। आप देखिए 1 महीने के अंदर दूसरी मर्तबा है जब नीतीश कुमार पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इसके बाद 3 दिन के बाद आप देखिए कि मोदी जी खुद बिहार जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, 2 दिन वहां पर रुकने वाले हैं, तमाम मीटिंग वहां पर होने वाली है। तो ये तमाम पहलू हैं जो ये बता रहे हैं कि बिहार में स्थिति बीजेपी को साधना संभालना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी की ये मंशा शुरुआत से रही है कि भाई किसी भी तरह से अपना मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाया जाए। और अब तो नायब सिंह सैनी जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हरियाणा से, वो भी ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि अगर बेहतर कोई मुख्यमंत्री साबित हो सकता है तो बीजेपी के सम्राट चौधरी हैं, उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। चिराग पासवान भी और उनकी पार्टी भी तो यही कहती है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। वहीं पोस्टर जारी किए जाते हैं जहां दंगे फसाद को हटाना है, चिराग पासवान को लाना है। इस तरीके के पोस्टर के जरिए ये दर्शाया जाता है कि चिराग पासवान की वापसी होनी चाहिए। लेकिन हम 2020 का वो वाक्य नहीं भूलेंगे जब यही चिराग पासवान थे जिन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को 27 सीटों पर हराया था। बेशक खुद वो 1 सीट जीते थे, तो क्या एक बार फिर से वही
माहौल देखने को मिल सकता है? देखिए, जाहिर बात है, क्योंकि आपने देखा कि कुछ दिनों पहले जिस तरह से सीएम पद को लेकर लगातार कह सकते हैं एलजेपीआर की तरफ से बयानबाजी की गई, उसके बाद नीतीश कुमार के साथ में उनकी मीटिंग बाकायदा होती है, कई घंटों की बातचीत चलती है, तमाम पहलुओं पर बातचीत होने के बाद जब चिराग पासवान बाहर आते हैं, मीडिया से बातचीत करते हैं और वहां पर एक बात कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूं और मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी बिहार के अंदर खाली नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री या हमारे एक तरीके से मुख्यमंत्री पद के दावेदार नीतीश कुमार ही हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन वहीं अगर पोस्टरबाजी देखी जाए तो चिराग पासवान की पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जिला अध्यक्ष लेवल के नेता हैं, वो उनके पोस्टर लगाते हुए नजर आते हैं कि बिहार को चिराग पासवान चाहिए। अब इसके अलावा आप देखिए कि जितना मांझी जिस तरह की बात करते हुए नजर आते हैं कि भाई हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री होना चाहिए, उनके बेटे संतोष क्या कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो 243 सीटों पर चुनाव हम लड़ते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम कश्मकश जो है वो इसीलिए है ताकि अपनी दावेदारी ज्यादा मजबूत की जाए, अधिक से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारा जाए, ताकि अगर सीटों का आंकड़ा कहीं ना कहीं इन पार्टियों के पास होगा तो जाहिर बात है कि दावा पेश करते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि अभी अपने सब पत्ते नहीं खोलना चाहते, अभी ये चाहते हैं कि किसी तरह से जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो उनके पक्ष में आता हुआ दिखाई पड़े। अगर मान लीजिए चिराग पासवान के पास ही 30 से 35 सीटें आ जाती हैं जीतने के बाद, तो वो भी दावा पेश करेंगे। वहीं 20 से 25 सीटें अगर जितना मांझी के पास आ जाती तो उनकी पार्टी भी दावा पेश करेगी। आपको याद होगा कि जब आरजेडी और जेडीयू के बीच में अलगाव हुआ था, उस वक्त भी जीतन राम मांझी ने कहा था कि महागठबंधन मुझे मुख्यमंत्री पद का ऑफर कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मुख्यमंत्री बनने की चाह सब में है, इसीलिए नीतीश कुमार को शायद दिल्ली बुलाया गया कि भाई आप आइए, शांति से बात करते हैं। और जैसा अश्विनी चौबे ने कहा था कि क्या नीतीश कुमार को दिल्ली नहीं जाना चाहिए और दिल्ली आकर वो उप प्रधानमंत्री के पद पर बैठें और फिलहाल बिहार की जो सीट जो मुख्यमंत्री का पद है उसको खाली करें, तो क्या उसी की एक बानगी है? क्या बीजेपी यही मनाने में उनको लगी हुई है? तमाम सारी कयासबाजी है, लेकिन बिहार की राजनीति पल पल ऐसा लगता है कि बदलती हुई नजर आ रही है और पल पल नए समीकरण सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, एक लड्डू है जो नीतीश कुमार के हाथों में थमाने की कवायद में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी सम्राट चौधरी का नाम आगे करते हैं तो कभी ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का ऑफर दिया जाना चाहिए, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने की लालसा छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि 9 बार मुख्यमंत्री वो बिहार के रह चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार को जहां अस्वस्थ उम्रदराज बताया जा रहा है, चिराग पासवान एक युवा चेहरा है और चिराग पासवान की पार्टी के जरिए लगातार यही इशारा किया जा रहा है कि चिराग पासवान के जरिए बिहार में बदलाव होना चाहिए। उनके कार्यकर्ता, उनके जिला अध्यक्ष पोस्टर लगाते हैं। वहीं चिराग पासवान ये कहते हैं कि अगर मेरी पार्टी चाहेगी तो मैं विधानसभा का चुनाव जरूर लड़ूंगा। लेकिन वहीं भाजपा के नेता रामदास अठावले ये कहते हैं कि बिहार आने की जरूरत चिराग पासवान को नहीं है। तो क्या बीजेपी संकेत दे रही है कि चिराग पासवान को अपने कदम वहीं रोक लेने चाहिए? दिनेश मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे। दिनेश, रामदास अठावले का बयान सामने आया जब ये चिराग पासवान की पार्टी के जरिए कहा जा रहा था कि उन्हें उनका प्रदेश बुला रहा है। चिराग पासवान ये कह रहे थे कि केंद्र में नहीं, मुझे अपने प्रदेश में जाना है, अपने प्रदेश के लिए काम करना है। तो रामदास अठावले ने ये कहा है कि उन्हें बिहार नहीं जाना चाहिए, बल्कि केंद्र की राजनीति में अपने आप को मजबूत करना चाहिए। जब सरकार एनडीए की बन जाएगी तब सक्रियता बिहार में दिखाना चाहिए। तो क्या बीजेपी हटाने की तैयारी अभी से कर रही है? देखिए, यहाँ पर नाजमीन, चिराग पासवान को देखा जाए तो निश्चित तौर पर अपने पिता के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनके पिता जो हैं वो बिहार के बड़े राजनेता के तौर पर देश में प्रख्यात रहे हैं। और जिस तरीके से चिराग पासवान ने भी अब अपनी इच्छा जाहिर की है, अरुण भारती जो एलजेपीआर के सांसद हैं, उन्होंने भी कहा है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम तमाम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन में जितनी सीटों पर हमें जिम्मेदारी मिलेगी उतनी ही सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे और उसमें से एक कैंडिडेट चिराग पासवान भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं उनकी कोशिशें ये है कि जो पृष्ठभूमि है बिहार, वहां से यदि राजनीतिक मजबूती फिर से हासिल कर ली जाए, बिहार में विधानसभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई जाए, तो आगे आने वाले वक्त में चिराग पासवान को कहीं ना कहीं इस बात का आभास हो रहा है कि बिहार में यदि उन्हें बड़े राजनेता के तौर पर स्थापित होना है तो फिर बिहार की पृष्ठभूमि से जुड़ना होगा।
और इसके लिए लगातार वो कोशिशें करते हुए अगर नजर। चिराग पासवान को बिहार से जुड़ना होगा तो सवाल ये भी बन जाता है कि केंद्र के पद पर क्या होगा, जहां उनकी पार्टी ये कहती है कि प्रदेश में चिराग पासवान को आना चाहिए, तो क्या केंद्रीय मंत्री पद पर भी खतरा मंडरा रहा है? देखिए, केंद्रीय मंत्री का पद जाहिर तौर पर यदि वो चुनाव लड़ते हैं, जीत दर्ज करते हैं और बिहार में यदि एनडीए की सरकार बनती है, वहां पर कोई जिम्मेदारी मिलती है, तो उन्हें केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जो जिम्मा मिला हुआ है उसे छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वो उनके लिए एक बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि पार्टी में 5 सांसद हैं, किसी अन्य सांसद को जिम्मेदारी केंद्र में सरकार में दी जा सकती है। लेकिन चिराग पासवान का हाल ही में 2025 में बिहार के विधानसभा चुनाव पर पूरा यहाँ पर फोकस दिखाई दे रहा है। कोशिशें ये कर रहे हैं कि 2020 वाली जो एक फेलियर, जो एक उनको मैंडेट मिला था 6-7% जो है वोट परसेंट लेने में कामयाब हुए थे, लेकिन सीटें नहीं जीत पाए थे। तो ऐसे में उनकी कोशिशें ये है कि अब की बार बिहार विधानसभा में भी मौजूदगी दर्ज करवाई जाए, ताकि पार्टी का पलड़ा भारी हो सके और जेडीयू का लगातार जो एक घटता राजनीति का स्तर नजर आ रहा है उसको एक विकल्प के तौर पर बिहार की जनता देख पाए। इस कोशिश में वो जुटे हुए हैं, क्योंकि कोशिशें कहीं ना कहीं ये है कि दलित वोट बैंक को जो है अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाए, जिसके आधार पर कुछ सीटों पर जीत नसीब हो और चिराग पासवान को एनडीए सरकार में बिहार में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल पाए। चिराग पासवान ने अपने आप को और अपनी पार्टी को लोकसभा चुनाव में तो मजबूत कर लिया। 2019-2024 के लोकसभा चुनाव की अगर हम चर्चा करें तो चिराग पासवान को जितनी सीटें मिली उतनी सीटों पर चुनाव जीत कर दिखाया। 6 सांसद पहले, अब 5 सांसद। लेकिन विधानसभा चुनाव 2020 में जहां एक ही विधायक सामने आया था, जहां जीत हासिल एक ही विधानसभा सीट पर की गई थी, लेकिन इस बार तो सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। क्या नीतीश कुमार का दिल्ली जाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आना और 2 दिन का दौरा और इस बीच में चिराग पासवान का संकेत देना क्या दर्शाता है कि चिराग पासवान को साइड किया जाएगा या नीतीश कुमार की बजाय चिराग पासवान को अहमियत दी जाएगी? इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।